Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is सुस्ती नहीं करनी. जी हाँ students, सुस्ती नहीं करनी. हर अच्छे काम में हमेशा होशियारी और तेज़ी दिखानी है, सुस्ती नहीं करनी. ये था हमारा आज का मैसेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. आवर टुडेज लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 5. यूनिट टाइटल इज़ ट्रैवलिंग एटिकेट्स एंड आवर टॉपिक इज़ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. हमने इसकी रीडिंग, इसकी ट्रांसलेशन और इसके वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट कर लिए हुए हैं. आज हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56. स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन बी है, ठीक है जी. उसमें आपको कहा गया है कि आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताने हैं. स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को. जी हाँ, सिनोनिम्स मीन मुतरादिफ अल्फाज. और आज हम कर रहे हैं एंटोनिम्स. तो एंटोनिम्स का मीनिंग है मुतजाद अल्फाज, ठीक है जी. मुतजाद यानी उल्ट. सिनोनिम्स का तो मीनिंग ये है कि एक जैसे मायने जिनके हों, जबकि मुतजाद यानी एंटोनिम्स उल्ट मायने रखने वाले अल्फाज. इनको वर्ड ऑपोजिट भी कह सकते हैं, ठीक है जी. और हम इसको वर्ड्स मीनिंग्स भी कह सकते हैं. एंटोनिम्स, एंटोनियम्स, ठीक है जी. एंटोनियम्स मीन मुतजाद यानी उल्ट, ठीक है. इसको वर्ड ऑपोजिट भी कह सकते हैं, यानी जो लफ्ज़ दिया गया है उसका आपने उल्ट बताना है, आपने उसका मुतजाद बताना है. जबकि सिनोनियम में हमने मुतरादिफ बताना होता है, उसका मीनिंग बताना होता है. आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा जी. गुड. चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं सिनोनिम्स की. और दूसरी तरफ लिस्ट बना लेते हैं हम एंटोनिम्स की. ठीक है जी. जो वर्ड हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, हम उसी वर्ड के रिलेटिव यहाँ पे सिनोनियम भी लिख देंगे और एंटोनियम भी लिख देंगे. आपकी बुक के पेज नंबर 56 पे इसी तरह से कॉलम बना हुआ है, आपने उसी के हिसाब से इसको करना है सॉल्व. फर्स्ट वर्ड देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपके पास सेंस. Here we have the word सेंस. सेंस का मतलब शऊर, अकल, ठीक है जी. तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले सिनोनियम लिखेंगे, यानी इसका जो मीनिंग है वो लिखेंगे. उसके बाद फिर इसका उल्ट लिखेंगे, यानी इसका ऑपोजिट एंटोनियम लिखेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है सेंस यानी शऊर, अकल. तो इसका मीनिंग है हमारे पास फैकल्टी. ठीक है जी, यानी अकल, शऊर, समझ, फैकल्टी. नेक्स्ट हम इसका जब लिखेंगे एंटोनियम, इसका एंटोनियम होगा इनएबिलिटी. यानी अकल नहीं है, शऊर नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है. ये इसका उल्ट है. सेंस का उल्ट है इनएबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आपको कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है अपनी बुक्स पे. इसी तरह से जहाँ सिनोनियम के कॉलम है वहाँ सिनोनियम लिखेंगे, जहाँ एंटोनियम्स के कॉलम है वहाँ एंटोनियम्स लिखेंगे. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सीरियस. सीरियस, सीरियस मीन इम्पोर्टेंट, संगीन, अहम जी. सीरियस, तो सीरियस का यहाँ पे सिनोनियम हुआ इम्पोर्टेंट. क्लियर. सिनोनियम क्या है, इम्पोर्टेंट. और इसका एंटोनियम यानी उल्ट इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट यानी गैर
संजीदा, इनसिग्निफिकेंट। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? इनसिग्निफिकेंट। क्लियर? गैर संजीदा। ठीक है जी, इनसिग्निफिकेंट। आपके पास नेक्स्ट वर्ड है वायलेट। जी, वायलेट मीन हमारे पास होता है खिलाफ वर्जी करना। सो खिलाफ वर्जी करना, तो इसका सिनोनियम होगा ब्रेक, तोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, वायलेट मीन ब्रेक, इसका सिनोनियम हमने क्या लिखा है? ब्रेक लिखा है। अब हमने एंटोनियम लिखना है इसका, यानी उल्ट लिखना है। तो वायलेट हो गया तोड़ना या खिलाफ वर्जी करना, तो इसका एंटोनियम होगा ओबे, यानी ताबेदारी करना, फर्मा बरदारी करना, ओबे, यह है इसका एंटोनियम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिग्नल। सिग्नल यानी इशारे जो हमारे पास दिए गए होते हैं उसको कहते हैं सिग्नल। तो सिग्नल का हमें यहाँ पे जो सिनोनियम लिखना है वो है बीकन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिग्नल को बीकन भी कहते हैं, यानी इशारे। ठीक है, इसका हमारे पास जो एंटोनियम है वो इनसिग्निफिकेंट ही है, यानी बगैर किसी संजीदा इशारे के, बगैर किसी भी अहम चीज़ के, इसके लिए भी हम इनसिग्निफिकेंट ही यूज़ करेंगे, यानी बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी इशारे के, इनसिग्निफिकेंट। दोनों के मीनिंग्स में इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज डेवलप। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड है हमारे पास डेवलप। सो डेवलप मीन एडवांस। हम इसका सिनोनियम लिखेंगे एडवांस। ठीक है जी, डेवलप यानी तरक्की करना, एडवांसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम इसका एंटोनियम लिखेंगे, यानी एडवांस का तो हमने लिखा है ना, इसका सिनोनियम यानी तरक्की करना। ठीक है, अब हम इसका कर रहे हैं एंटोनियम्स। हॉल्ट यानी तनज़्ज़ुली, गैर तरक्की याफ्ता। क्लियर? डेवलप का हमने यहाँ पढ़ा है कि तरक्की, फिर हमने उसको सिनोनियम उसका लिखा एडवांस, और हमने इसका एंटोनियम यानी उल्ट लिखा है हॉल्ट, यानी गैर तरक्की याफ्ता। ठीक है जी, जिसमें कोई तरक्की ना हुई हो, कोई एडवांसमेंट ना हुई हो। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे वर्ड्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। क्लियर? हमने यहाँ पे आज पढ़े हैं कि किस तरह से वर्ड्स के सिनोनियम्स लिखते हैं और फिर एंटोनियम्स। एंटोनियम्स कहते हैं उल्ट मायने रखने वाले अल्फाज, यानी उनके ऑपोजिट, और सिनोनियम्स यानी उनके जैसे, एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज, मुतरादिफ। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने आपकी बुक के पेज नंबर 56 पे इसको सॉल्व करना है और इसको याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।